सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानन्द गुरु। सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु सच्चिदानन्द गुरु आत्मानन्द सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। पूरी कूलर बंद कर ले, पंखा चालू कर। पढ़े आगे। 8वां अध्याय का कल कहाँ तक हुआ था? 21वां श्लोक हो गया था ना। आज 22वां पढ़ रहे हैं। हे प्रथानंदन अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत हैं, जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। व्याख्या। ज्ञान मार्ग में तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। कल यहाँ तक हो गया था 22वां श्लोक 8वां अध्याय। अभी 23वां पढ़ रहे हैं। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूँगा। व्याख्या। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थैला, रुपए आदि छूट जाते हैं, तो उसे लेने के लिए हम वापस उस स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है, तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से
शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है, जहाँ भोगों की वासनाएं मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है। कल 22वां दूसरे भाव से अभी पढ़ रहे हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन, 22वां, हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद, हाँ, यहाँ पे जो अभी आपने श्लोक पढ़ा इसमें ये था ना कि महाप्रलय का ब्रह्मलोक, महाप्रलय, महासर्ग, प्रतिसर्ग, ये सब अभी समझा रहे हैं। ठीक है। तो ये कल वाला फिर से पढ़ रहे हैं। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। ये कल यहाँ तक हो गया था कि ज्ञान मार्ग, इसका दूसरा इंटेंशन खुलता है कि ज्ञान मार्ग तो ज्ञानी पुरुष संसार से छूट जाता है ज्ञान के भाव से। न मेरा था, न है, न होगा, ऐसा निश्चय उसका है तो वो छूट जाता है और अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जो था, है, न होगा, तो ऐसे छूट जाएगा तो अपने स्वरूप में माना फिर आनंद में आ जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान मार्ग में ज्ञान से छूट जाता है और भक्ति मार्ग में मुक्त के साथ वो भगवान के साथ जो प्रेम करता है तो प्रेम के साथ भगवान की प्राप्ति उसको होती है। तो ये भक्ति मार्ग माना प्रेम का दूसरा, भगवान का दूसरा नाम है भक्ति, भक्ति का दूसरा नाम है प्रेम। तो भगवान इज इक्वल टू प्रेम। तो भगवान अभी प्रेम की महिमा बता रहे हैं, ज्ञानी नहीं। भगवान बोलते हैं ज्ञानी नहीं बनो, ज्ञान से छूट जाओगे पर फिर बंधन में किसी न किसी रूप में अहम का भाव, कोई ऐसी बात, तो ज्ञानी नहीं बनो, प्रेमी बनो। तो प्रेमी की बात है। भक्ति मार्ग में संसार से मुक्त होने के साथ भक्त को भगवान की तथा उनके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्त को भगवान की और भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। अतः कर्म योग तथा ज्ञान योग तो साधन है। अभी कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों साधन है और साध्य क्या है? भक्ति योग। हमको जिसको पाना है, तो किसको पाना है? भक्ति को। तो भक्ति के लिए ये दोनों साधन, एक है कर्म योग और एक है ज्ञान योग। कर्म करो भक्ति सहित, ज्ञान अगर है तो भक्ति का भाव, अहंकार का भाव नहीं। तो दोनों के फल स्वरूप भक्ति की प्राप्ति होना, तो ये भक्ति क्या है? साध्य है और ये दोनों साधन हैं। अब देखो, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सब रास्ते चलते चलते चलते
फिर निश्चय में आते आते अभी कर्म योग और ज्ञान योग दोनों क्या बन गए हैं? साधन। पहले वही रास्ता था कि कर्म करते करते भक्ति होगी, भक्ति करते ज्ञान, ज्ञान के बाद ज्ञान का ध्यान। ऐसे ये रास्ता माना, इस रास्ते चलते चलते अभी वही भाव फिर साधन के रूप में आखिरी में पहुंचोगे कहाँ पर? प्रेम पर। तो प्रेम भक्ति का दूसरा रूप है, दूसरा नाम है, और परमात्मा भी भक्ति का दूसरा नाम है। तो माना अभी भक्ति योग हो गया साध्य, जिसको हमको पाना है, और कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधन। माना कर्म में भी भक्ति का भाव हो, हर कर्म तेरे लेखे जो बोलते हैं ना, तो तेरे लेखे माना क्या? हर रूप में भगवान का ही भाव हो। किचन में खाना बना रहे हो, पक्का करो भगवान तू ही भोग लगाएगा। किसी से लेन देन कुछ कर रहे हो, पहले अंदर पक्का करो इस रूप में भी भगवान तू तेरे पास ही आ रही हूँ, तुझको ही दे रही हूँ, तू ही भोग लगा रहा है। ये अंदर की स्थिति है। तो ऐसे करते करते ये साधन है भक्ति को पाने के लिए, माना साध्य को पाने के लिए। क्लियर हुआ? 22वां। इसमें किसी को कुछ बात करना है तो करो। फिर ये सब कब होएगा? अनन्य, अनन्य भक्ति जो भगवान ने बोला कि अनन्य में भी मेरा भाव, तो ये सब अनन्य भक्ति योग से होगा। हर रूप में भगवान का भाव। जब हर रूप में भगवान का भाव, तो कर्म योग और ज्ञान योग ये दोनों साधन है, और इन दोनों साधनों से हमको किसको पाना है? साध्य भक्ति को। माना कर्म में भी भक्ति की प्रधानता हो और ज्ञान में भी भक्ति की प्रधानता हो। माना हाँ, ज्ञान में भक्ति की प्रधानता माना तत्व पर दृष्टि, शक्ति, पावर, किसकी? सत्ता। तो जब इसकी सत्ता पर दृष्टि होगी तो ये ज्ञान के भाव में भक्ति हो जाएगी। अब बोलो मीरा जी। हरिओम। ऐसा लगता है कि हम जो भी कर्म करते हैं ना, कुछ भी कर्म करें तो उसमें भगवान को ऐड करने के, भगवान के थ्रू ही हो रहा है जो कर्म हो रहा है। हाँ, तो अनन्य भक्ति उसी को हो जाएगी ना। हाँ, उसी से हो जाएगी। भगवान को मतलब वही उसकी शक्ति, पावर। कितने रूप में भगवान हमको, एक प्यारी सत्संग में जाती थी हर कर्म में उसको ऐड करते चले जाए। हाँ, ऐड करो या आगे रखो। सत्संग में एक प्यारी आती थी, तो उनके परिवार में अदर उसमें जाते थे, गुरु में इधर तो दूसरा बनना नहीं है, पर जहाँ ऐसी बातें होती है तो वहाँ खिटपिट भी होती थी। तो उसकी परिवार में ऐसे खिटपिट होती थी, क्योंकि इधर उनको दूसरा दिखता था। अब जिसकी जहाँ श्रद्धा, मेन तो श्रद्धा है ना, कौन जीतता है? हाँ, जिसकी श्रद्धा है उसकी जीत है। बाकी तो दूसरा बना नहीं है। सब रूप में तो है एक ही शक्ति, एक पावर। इतने रास्ते, इतने गुरु, ये सब मास्टर हैं पढ़ाने वाले। जिसको जिसकी पढ़ाई समझ में आए तो उसकी इधर श्रद्धा थी सतगुरु भगवान के तरफ, तो आती थी। तो जब लौट के जाती थी ना, तो सतगुरु भगवान को बोलती थी, भगवान मेरा मन पहले ही डरता है कि जाऊंगी घर में, जैसे ही एंटर करूंगी तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। तो भगवान उसको क्या बोलते थे कि तू घर में जैसे ही पहुंचेगी दरवाजे के बाहर, तो सबसे पहले तू मेरे को एंटर करवाना कि भगवान आप आगे चलो, मैं आपके पीछे। तो ये होता था भाव में, ये होता था भाव में। तो ऐसे करते भी उस प्यारी की पक्ता हो गई। तो उसने ऐसे डर से भी भगवान को पा लिया। तो वो जब भी जाती थी सत्संग से लौट के घर, तो भगवान सतगुरु भगवान का वचन था, सतगुरु भगवान ने बोला जो भी सामने वाला नाराज होएगा, कुछ भी एक्शन करेगा, वो समझो आपने अपने ऊपर लेना कि मेरे लिए है, वो भगवान के लिए है, क्योंकि मैं आगे में रहूंगा। तो जो भी मेरे को ले, आप उसकी चिंता मत करना। तो ऐसे करके भी देखो गुरु ने उसको निश्चय में खड़ा किया ना। तो भगवान को साथ रख, भगवान को आगे रख। तो बाद में तो उसी प्यारी
का निश्चय इतना हो गया कि अरूप में वो भगवान साथ है, भगवान मेरे आगे है, पहले भगवान है पीछे मैं हूँ, ऐसा करते करते उसका निश्चय हो गया। अभी प्रकृति तो समय अनुसार बदली पड़ी है, मेरे कहने से कोई नहीं बदलेगा, पर सब बदले हुए हैं। मेरे कहने से कोई नहीं सुधरेगा, कोई नहीं बदलेगा, पर ये बदलेंगे नहीं, सुधरेंगे नहीं, ये भी हमारा विकल्प है। ऐसा भी थॉट नहीं लाओ, समय से सब बदला पड़ा है। सूर्य हमेशा सुबह की रोशनी में नहीं होता है, धीरे धीरे देखो अपनी प्रखरता में आता है, फिर धीरे धीरे अस्त में जाता है, सब समय से होता है। और कोई बोले सुबह से ही सूर्य एकदम प्रखरता में आ जाए, तेज में आ जाए, तो नहीं, पहले तो वो शांत, फिर धीरे धीरे फिर शांत, तो ये सब स्थितियां हैं। क्लियर हुआ मीरा जी? तो ये जी भाव आगे करें। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हम अभी भी कई बार ना दूसरों के धर्म में चले जाते हैं, फिर हाँ बाद में हमको इरेज करना पड़ता है अपने आप को। हाँ, लेस करना पड़ता है, ये भी ठीक है, कभी कभी जाते हैं, फिर हाँ, लेस फिर ऐसा करते हैं। लगता है कि क्यों गए, अपने अंदर में वो होती है, हाँ फिर वो लगता है कुछ क्यों गए, लेकिन पश्चाताप होता है, तो फिर आगे सुधारा करो हाँ ना। फिर चले जाते हैं, लेकिन मन चला जाता है जैसे दूसरे में। नहीं देखो, एक कभी कभी ना दूसरे में जाता है, पर ऊंचा उठ के आता है, कभी कभी दूसरे में जाता है तो गिर के आता है। तो अभी ये हाँ कभी, हाँ हाँ ये दोनों स्थिति होती है, कभी कभी उसके विकार दिखते हैं तो हाँ उसको फिर इरेज करना पड़ता है, कभी हाँ हाँ कभी उसकी गुण दिखते हैं। हाँ, जैसे गुण दिखते हैं तो ये पाना ठीक है कि चलो हम्म, ऐसा मेरे में भी ऐसा गुण आए, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो ये जी स्थिति जरूर चेक करो कि दूसरे जी में जी गया तो सही, पर हाँ वहां से ऊंचाई वाली बात देख के आया कि और अपने आप को नीचा करके आया, कि उसके गुण दोष देख के खुद भी निगेटिव, सामने वाले के लिए भी राग द्वेष, पर वहां भी जाके अगर कुछ सीख के आए, कुछ समझ के आए, चलो भगवान मैं ऐसा न करूं, तो ये दूसरे में जाना ऊपर की जी तरफ है। तो यही फिर मन की स्त्रैण जो है ना, उत्तरायण और दक्षिणायण, अभी गया दूसरे में, पर दूसरे में जाने के बाद मन की स्थिति उत्तरायण में है कि दक्षिणायन में है, फिर समझो उत्तर में है कि वहां से भी कुछ सीख के आया, कुछ लेके आया, अगर ऐसी स्थिति है तो ये उत्तरायण वाली है, और वहां भी राग द्वेष करके आया, कर्म बना के आया, तो ये दक्षिणायन की स्त्री है। क्लियर हुआ? किसको जी बोलना है, बात करना है जी इस सब्जेक्ट में? क्लियर हुआ ना? 22वां सचदेवा जी, आपको कुछ बात करना है? नहीं नहीं, क्लियर है। क्लियर है ना? तो ये उसके बाद फिर भगवान ने बोला भक्ति योग ये साध्य है, और ये दोनों साधन हैं। अभी 23वां, परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। ये कल अच्छे से खुला था ना, अव्यक्त और अक्षर, ऐसा कहा गया है। तो परम गति, परम गति किसको कल कहा गया था? परम गति, अव्यक्त अक्षर, याद है किसको? फिर से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, कल बहुत अच्छे से समझा था, क्लियर हो जाएगा। वही बात भगवान अभी दूसरे रूप, ये हाँ बात बोलो, थी ना, हाँ बोलो। व्यक्त व्यक्त से अव्यक्त, ये हाँ दोनों के बीच की जो स्थिति है हम्म वो मतलब अ, आपका माइक ठीक नहीं है, व्यक्त, आसक्ति से, हाँ सॉरी हाँ, क्या बोलते हैं उसको, मोक्ष, मोक्ष की हाँ स्थिति हुई। हाँ, व्यक्त से हाँ, हाँ मोक्ष की स्थिति, मतलब दोनों के बीच की स्थिति हमें संभलना है, हाँ, दिव्या जो ये दिव्या मार्ग स्थिति। है व्यक्त से हाँ लेके अव्यक्त की तरफ हम सब जा रहे हैं,
आज है पता नहीं अगला पल कौन सा। हाँ, तो ये व्यक्त से अव्यक्त, इस ये मार्ग बोलो, समय बोलो, व्यक्त से अव्यक्त तक पहुंचना, ये समय मार्ग जो भी बोलो, इसमें जो बीच की स्थिति है, समय है, इसमें जिसने भी मोक्ष को, मोक्ष माना मोह का क्षय, मोक्ष को पा लिया, मोह का क्षय कर लिया। अभी उस भाव से समझो तो ब्रह्मा क्या है? उत्पत्ति करता, विष्णु पालन करता और शिव संहार करता। तो ब्रह्मा उत्पत्ति और संहार के बीच में है विष्णु। तो ये विष्णु माना फिर बीच के स्थिति में सब कर्म विष्णु पालन करता है। तो पालन करने में क्या आ गया? खाना पीना उठना बैठना, जो भी कर्म है ये विष्णु के भाव में आते हैं। तो जन्म से लेके संहार के बीच में जो विष्णु के कर्म हैं, जो शरीर के साथ लगे ही हुए हैं, पर उस भाव में भी जिसने मोक्ष को माना मोह के क्षय को पा लिया है, मोह के क्षय को पा लिया है, तो वो जो गति है, वो जो रास्ते, वो जो साधन, जो रास्ता, उसको कहते हैं परम गति। परम गति, जिसने वो परम गति उस रास्ते पे जाके गया है तो वो फिर लौट कर संसार में नहीं आता। पर अगर उसको आना भी पड़े, मान लो, तो वो किसी के उद्धार के लिए, भले के लिए आएगा, अपनी अटक के लिए नहीं आएगा। जैसे नानक, कबीर, ये जो भी पीर पैगंबर हैं, थोड़े भगवान बोलो, तो ये अव्यक्त में समा चुके हैं उस शक्ति में। पर कभी ऐसा हमको, ऐसा सबको अनुभव हुआ होगा कि ऐसी ऐसी स्थिति थी, तो कोई तो ऐसी शक्ति थी जो हमको ऐसे निकाली। मन इतना डाउन था, तन इतना डाउन था, स्थिति ऐसी ऐसी थी प्रकृति की, तो कोई तो ऐसा था जो साकार निराकार में प्रकट होके हमको निकाल के गया। वो कौन? वो ये ही शक्तियां, पावर। उसी की बात भगवान आगे पर समझा रहे हैं। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्लियर हुआ ना अभी तक जो भी बात हुई? उसी का आगे दूसरे भाव में समझा रहे हैं, बात वही है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी, जिस काल में, या ये जो मार्ग अभी भगवान ने बताया, योगी का मार्ग, योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति अर्थात पीछे लौट कर नहीं आते, फिर वो जन्म मरण में, सुख दुख में, क्योंकि उनके मोह का क्षय, मोह माना अटक, मोह का क्षय हो चुका है, तो वो फिर अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, फिर से लौट कर नहीं आते, अर्थात लौट कर नहीं आते। और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौट कर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। एक तो पहुंच चुके हैं तो लौट कर नहीं आएंगे, जे लौट कर आता हुआ शक्ति पावर दिखता है तो वो भी करुणा करके, करुणा करके, या किसी पीर पैगंबर के अंदर में ऐसा भाव जागृत करके आएगा। पर साकार नहीं, निराकार भी नहीं, या किसी पीर पैगंबर के घट में ऐसा प्रकट होके फिर आगे करके हमको निकालेगा। क्लियर है? तो अनावृत और व्रत। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, हाँ, ये दोबारा क्लियर करिए। एक तो जो पहुंच चुके हैं वो आएंगे नहीं, पर सपोज आएंगे तो फिर किस रूप में?
पीर पैगंबरों के द्वारा उनमें समा के फिर कोई हमको कुछ भी हिंट देके कोई भाव वचन पीर पैगंबर के द्वारा ऐसा कुछ न कुछ हिंट देके कोई भाव देके हमको उबार के जाएंगे, पर अटकने के लिए नहीं आएंगे। तो जो पहुंच गए हैं और जो अभी रास्ते में हैं, माना आगे पीछे डरने की किसी को भी बात नहीं है। जो इस रास्ते चला है, जो इस सत्संग में भी आ गया है, वो मुक्त है, पक्की बात है। पहुंच गया है, ये भी पक्की बात है। ये भी पक्की बात है। ये निश्चय में अंदर में पक्का करो कि हम पहुंच गए, क्योंकि सच्चा गुरु हमको मिल गया है। सच्ची राह, सच्ची समझ मिल गई है। कोई आगे है, कोई पीछे है, पर पहुंचेंगे सब। ये भी एक निश्चय की बात है। पर अभी प्रेजेंट में जो समझना है, जैसे भगवान बोलते हैं ना कि मैंने तेरी किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख दी है। हाँ। तो हमको उसी फक्र में रहना है कि हम तो भगवान के हैं। हाँ, भगवान के हैं। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात समय या फिर मार्ग, अभी दोनों बातों से समझो। समय या फिर रास्ता, मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। अनावृत्ति माना पीछे लौटकर नहीं आते। पीछे लौटकर नहीं आते। काल माना एक काल, उत्तरायण और दक्षिणायन, एक काल ये। और अभी प्रेजेंट में भगवान बोलते हैं इन बातों को छोड़ो। उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? ये हमारे अंदर की स्थिति है। जब जब हमारा मन गुरु के भाव में है, वचनों में है, माना उत्तरायण में है। और उस उत्तरायण में अगर शरीर का अंत है तो उत्तरायण में ही जाएगा। फिर वो समय का जो काल चक्र में उत्तरायण और दक्षिणायन है, उसकी कोई बात नहीं है। भले प्रकृति में जो समय की बात में दक्षिणायन है, पर जे हमारे अंदर की स्थिति में उत्तरायण का भाव है। जैसे कोई अंतकाल किसी का हो और सामने वाले उसको गंगा जल डाल रहे हैं, अभी सुजागी अवस्था में है, सामने वाला गंगा जल जा रहा है, पर वो गंगा जल को गंगा जल न समझ के साधारण पानी, और उसके मन में कोई द्वंद्व संशय आया तो वो गंगा जल अपना काम करेगा, क्योंकि भाव से डला हुआ है, क्योंकि गंगा जल है। पर पहले क्या काम करेगा? उसका अपना भाव, जिसको डाला गया है, उसका अपना भाव किस भाव में है। तो गंगा जल डालना सार्थक नहीं है, ऐसी बात नहीं है। फिर संसार में हम सोचते हैं फिर इसका मतलब क्या, तो वो उसका भी ठीक है। पर जो भगवान ने बताई स्थिति कि जो भी है वो तेरे से ही है, तेरी अपनी स्थिति है। तू उस बात को समझ, जान और उसमें टिक के रह। क्लियर हुआ? तभी तो बोलते हैं ना, राह चलते भी तेरा निश्चय है तो राह में फलाना टीरा तेरे को दिखेगा नहीं, है ही भगवान। पता नहीं हॉस्पिटल, पता नहीं अंतकाल में परिवार पूरा बाहर और सामने खड़ा है कौन? जो सेवा वाला है। मन तो जाएगा मेरा बेटा बाहर, बेटी बाहर, पर तेरा अगर पक्का ही है कि इस रूप में भी भगवान तू ही है, तो फिर कौन बोले सेवा वाला? भगवान ने उसी को ऐसी सेवा दी होगी, उसके खाते ही ऐसा भाव होगा। तो ऐसी स्थिति हमको अपनी बनानी है। क्लियर हुआ? वाणी थोड़ी गूढ़ है पर समझ में आई। इसको बात करना है इस सब्जेक्ट में। दीदी बोलते हैं ना, अंत गति सोई मति। हाँ, अंत गति सोई मति। तो वो अंत गति के लिए वो भाव होना चाहिए ना, अभी भाव। से ये पुरुषार्थ, अभी से अभी से पुरुषार्थ करना है कि नाभि से हर समय ओम हरिओम यही सब निकलता रहे। नाभि से। और ये जो बाहर मुक्ता में दृष्टि जाती है, ये सब नाभि की बात भी चलो ठीक है। मुख से जो वो भाव होवे ना, होवे ना, है बोलो है।
अंत में भी होवे नहीं होवे नहीं है। है। हाँ, है करेंगे तो भगवान को भी ध्यान रहेगा ना कि इसने ऐसा हाँ। संकल्प किया है, तो संकल्प को पानी देने के लिए प्रकृति साथ देती है। ठीक है। पॉजिटिव सोचते ना। हाँ, हाँ। और किसको ये बात करना है, बोलो। सचदेवा, आपका क्लियर हो रहा है बेटा? जी जी। हाँ, तो ये व्यर्थ कुछ भी नहीं है। फिर बोलेंगे गंगा जल क्यों डाले, जब उसकी अपनी है तो गंगा जल भी अपना काम करेगा, पर पहले अपनी स्थिति। तो टोटल हमको अपनी स्थिति, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है, ये सब इधर। कबीर को जब बैठते थे वहाँ, कौन सी नदी है वहाँ के, उसके किनारे, तो वहाँ पर 2 घाट हैं बने हुए। तो सबकी ऐसी मान्यता है, इस घाट पे जो शरीर छोड़ेगा वो जाएगा नरक में, और इस घाट में जो शरीर छोड़ेगा वो जाएगा सीधा बैंकुट में। तो कबीर का जब अंत समय आ गया था, तो उन्होंने पक्का किया कि मैं अपना जो अंत छोड़ूंगा ना, जो, तो वो चले गए थे नरक वाले घाट में। तो कहते हैं उनकी जो डेड बॉडी थी, वो शरीर से कुछ ऊंचाई में ऐसे खड़ी थी, वरना वो जमीन ने भी उसको उठा लिया कि तू इसके लायक नहीं है, तेरी ऊंचाई वाली है। तो दक्षिणायन उत्तरायण, ये इस शरीर टॉयलेट में गया, ये सब बातें बाहर मुक्ता में ठीक है, पर अंतर मुक्ता में उसकी क्या स्थिति है वो बात है। बाहर मुक्ता में बोलते हैं ना कि शरीर छोड़ा, तो टॉयलेट से, बाथरूम से, ऐसा ऐसा, उसकी अंदर की स्थिति से ही सब डिपेंड करता है। पर बाहर मुक्ता में अगर दिखता है तो उस हिसाब में जो करवाते हैं, गरुड़ पुराण ऐसा, ये सब बाहर मुक्ता की बातें वो भी साथ देती हैं, पर सबसे जो साथ है वो अपनी स्थिति है। अपने अंदर की स्थिति, अपने अंदर का भाव, ये भी बोलता है ना, अंत में वासना किधर जाती है उसी हिसाब से जन्म मरण होता है। हाँ, वासना किधर, मन का वास किधर है, उस हिसाब से पहले उधर ही जाएगा। फिर हाँ। उसके बाद फिर देखो लाइफ भर के जो कर्म है, भाव हैं, या जो पीछे वालों ने कुछ किया है अर्पण भाव में, शुद्ध भाव में, फिर उसके भाव से आत्मा को वो मिलता है। व्यर्थ कुछ भी नहीं होता है। सुजाता, आपको कुछ बोलना है बेटा? नहीं नहीं दीदी, क्लियर है ना वाणी? क्लियर है ना? हाँ, और किसी को भी कुछ बोलना है तो बात करो, ये सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी, जिस काल में और मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते। अगर ऐसा होता उत्तरायण और दक्षिणायन, तो आज जितने पैसे वाले हैं ना, सब वेंटिलेटर में जाते कि अभी अंतकाल है, अभी वेंटिलेटर में इसकी सांस धीरे धीरे चलती रहे डिंग डिंग करके, जब उत्तरायण आएगा तो वेंटिलेटर को ऑफ कर देंगे, हरिओम शांति हो जाएगा, तो सीधा जाएगा कहाँ? स्वर्ग में। पर ये बात नहीं है, आज के समय में ऐसा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। हो रहा है कैसे? हमारे गांव में एक परिवार जो इन सब बातों को ज्यादा मानता है, तो उनकी जो बहू रानी प्रेग्नेंट हुई, तो कोई पंडित ने उनको बोला कि इसको बेटा, अभी आजकल तो सब चेकिंग में पता पड़ जाता है बेटा है बेटी है, तो ये बेटा अगर इस समय पे जन्म लेगा, इस काल में इस समय पे जन्म लेगा, तो आगे चल के ये ऐसा ऐसा बनेगा, कोई अच्छी उपाधि वाला समथिंग जो भी। तो अभी क्या किए, उस समय पे, अभी उसके जो प्राकृतिक रूप से जो उसका समय था जन्म लेने का, उसको हटा के जो पंडित ने समय बताया, उस समय पे उसका पेट फाड़ करके भी, ऑपरेशन करवा करके भी
उस बच्चे का जन्म कराया गया। तो ये सब क्या है? अंधाधुंध है ना, अंधाधुंध है ना ये सब। अब जो प्रकृति, जो परमात्मा से उसका समय टाइम निश्चित था, उसको हटा के क्या करते हैं, उस समय पे उसका ऑपरेशन करवा के भी जन्म कराए। फिर दूसरे किसी, हाँ बोलो। सीजरिंग आजकल मुहूर्त देख के ही करवाते हैं। हाँ, मुहूर्त देख के। हाँ, तो यही बात है ना, ये सब बातें नहीं है। जो परमात्मा से लिखा हुआ समय है वो तो समय है ना। उसकी कदर भले आप कर सकते हो, सांसों की कीमत करो, व्यर्थ नहीं गवाओ, उसको आप बढ़ाओ। फिर परमात्मा जो आपको मौका दे, जो समय दे, वो बात अलग है ना। पर किसी का समय अभी उत्तरायण है तो उसको घुट्टा दे के करो तो वो क्या स्वर्ग में जाएगा? ये हाँ, दीदी ये माना अपनी चलाया है ना, अपनी चलाए ना। तो दूसरे किसी ने उसको बोला कि पेट फाड़ के अगर कोई पैदा होता है तो राक्षस पेट फाड़ के पैदा होते हैं। हाँ तो आपके घर में तो राक्षस पैदा हुआ है, कौन बोलता है देवता? अभी बताओ उसकी क्या स्थिति होगी? उस जो बिटिया, जिस बेटी का पेट फाड़ा गया, उसकी क्या स्थिति होगी बताओ? वो फिर हमारे इस ज्ञान की जो जरे जरे हमसे खुलती थी हर बात, दीदी हाँ दीदी ऐसा, दीदी क्या करें दीदी भाई, तुम अपने निश्चय में रहो, भगवान अच्छा करेगा। तो ऐसी तो समय की स्थितियां हैं। ये सब द्वंद्व संशय क्या है ये सब? वो मर्यादा में डर से उसने पेट फड़वाना किया। फिर दूसरे किसी ने बोला, बोले ये तो राक्षस पैदा हुआ। देवता तो अपने मार्ग से खुद ही आते हैं, जो जन्म का मार्ग है। और जो राक्षस होते हैं ना, उनको पेट फाड़ के निकाला जाता है। तो अभी बताओ उस प्यारी की स्थिति क्या होगी? ये तो फिर भी ज्ञान है, तो फिर उसको थोड़ा कि ठीक है। परंतु हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल अर्थात मार्ग में शरीर छोड़कर गए हुए योगी अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं। गुरु माता म्यूट कर दिया करो तुरंत। अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर नहीं आते, और जिस मार्ग में गए हुए आवृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पीछे लौटकर आते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं कहूंगा। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को ये दोनों रास्तों के बारे में कहूंगा। एक रास्ता जो एक बार जो पहुंच गया वो लौट के नहीं आता है, 84 के चक्कर में, जन्म मरण के चक्कर में। और एक रास्ता जो जाने का है वो फिर लौट के आता है। किस में आता है? 84 के चक्कर में। कुछ छूट गया है, हाँ, जिसका किस कुछ छूट जाता है तो वो वहीं लेने आता है ना। हाँ, तो ये सब बात तो भगवान समझा रहे हैं। जैसे किसी स्थान पर हमारी कोई वस्तु, कपड़ा, थैला, रुपए आदि छूट जाते हैं तो उसे लेने के लिए हम वापस उसी स्थान पर जाते हैं। कहीं पर कुछ छूट जाता है तो वापस लेने के लिए उसी स्थान पर जाते हैं। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु, व्यक्ति में मनुष्य की आसक्ति रहती है। ऐसे ही संसार में किसी वस्तु में, व्यक्ति में, कोई देश, काल, पात्र, किसी में अगर आसक्ति रहती है तो उसे पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है। ये परिवर्तनशील शरीर और संसार, इसमें अगर आसक्ति रखेंगे और अंतकाल में भी वो आसक्ति रहेगी तो लौट कर आना पड़ता है। पर जिसकी आसक्ति नहीं है
जिसने जीते जी मोक्ष को पा लिया है वो फिर वापस नहीं आता। संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। और शरीर संसार के साथ अगर संबंध नहीं है, कोई अटैचमेंट, कोई ऐसा भाव, तो फिर उसको लौट कर नहीं आना पड़ता। तो अभी लौट कर आने का कारण भगवान ने क्या बोला? संबंध, आसक्ति। और इसके पहले भगवान ने क्या बताया कि भोग और संग्रह के कारण हम अपना समय, समय कौन सा? आवागमन का चक्कर फिर इतना बढ़ाते हैं। एक भोग भोगूं, दूसरा संग्रह। तो इसमें हम इसके पहले 2 श्लोकों में पहले से हो गया है भोग और संग्रह। अभी भगवान उसी भाव को दूसरे भाव में समझा रहे हैं कि ये परिवर्तनशील संसार के साथ अगर ये है चेंजेबल, पर चेंजेबल के साथ में भी हमारा अगर आसक्ति वाला भाव है तो फिर लौट कर आना पड़ता है। जैसे भगवान ने एग्जाम्पल बताया कि कपड़ा, थैला, रुपए आदि कहीं अगर छूटे हैं तो हम लेने के लिए वहीं जाएंगे ना। यहाँ छूटे हैं, यहाँ छोड़ के आया हूँ, तो लेने के लिए वहीं जाना पड़ता है, जाएंगे भी। तो ऐसे ही आसक्ति अगर कहीं होती है, फिर भगवान ने उसके पहले ही बोला है परिवर्तनशील, पर उसके बाद भी जो नहीं समझता है कि ये सब बदलने वाला है, तो बदलने वाले के साथ आसक्ति ऐसा क्यों रखूं? सदाई के लिए जो है, जो नहीं बदलता है, उसमें भाव रहे ना। क्लियर हुआ? दीदी बोलते हैं ना आसक्ति जिसकी वो है, हाँ, योग भी परमात्मा से नहीं लगता है। नहीं लगेगा, बार बार ध्यान उधर ही जाएगा ना। हाँ, बार बार आसक्ति में जाएगा। हाँ, तभी तो भगवान बोलते हैं ना खाली होके बैठो। मन में कोई हाँ, थॉट आया, कोई बात नहीं, खाली हो जाओ ना, बोल के खाली हो जाओ, करके या मन को भाव दे के, मोड़ के, जो भी स्थिति है खाली रहो। पर नहीं रहते हैं तो बार बार ध्यान जाता है, ध्यान जाता। जाएगा ही, बराबर जाता है, हमने भी अनुभव किया है। उसे तभी तो अच्छा बोलते हैं लोभ और संग्रह, इसीलिए तो बोलते हैं ना लोभ और संग्रह जो है समय को बढ़ाता है। बढ़ाता है। भोग 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 हाँ, और संग्रह। संग्रह। मैं भोगूं और मैं संग्रह। हाँ, कोई भोग भोगने की बात होती है ना, तो भले भगवान ने बोला 4 जन्म भी लेगा, पर चूंकि संकल्प में सृष्टि है, तेरा संकल्प पूरा होएगा। हाँ, भले 4 जन्म भी लेगा, पर संकल्प तो जरूर पूरा होएगा। मतलब हमने अपने जन्म मरण की जो अवधि है वो बढ़ाई है, पता नहीं कब वो भाव आमने सामने पड़े। समय बढ़ाने का मतलब है आवागमन में फिर आएगा। आवागमन में, हाँ, आवागमन का चक्कर फिर वही चालू है ना। स्टार्ट होएगा। हाँ, स्टार्ट है, फिर वो समय कब आए, जिसके साथ लेना है वो भी चक्कर में घूम रहा है, और जिसको लेना है वो भी चक्कर में घूम रहा है। तो जब चक्कर चलते चलते जब दोनों का सामने आए, सामना पड़े, तब तो ये बात होएगी ना। लेन देन की बात कब होएगी? जब दोनों आमने सामने पड़ेंगे तब ना। तो चक्कर फिर है ना। क्लियर हुआ? जैसे वो है ना कि एक महल के थे 84 दरवाजे, और पट्टी बांध दी थी आंख पे राजा ने, और राजा ने बोला इसमें एक दरवाजा खुला हुआ है, तू उसमें से निकल सकता है। अब आंख पे पट्टी बंधी हुई है, तो दरवाजा टटोलते टटोलते उसको सब दरवाजे बंद मिल रहे थे। जब एक दरवाजा जो खुला होता था वहां पर अभी पहुंचने वाला होता था, तो उसको होती थी खुजली, उसको होती थी खुजली, तो दरवाजा वो खटखटाना, थपथपाना भूल जाता था और आगे निकल जाता था।
तो यही सब कौन सी खुजली, माया की खुजली, भोग और आसक्ति की खुजली। तो जब वो खुला दरवाजा अभी हमको मिला है, मानुष चोला, मानुष देह, इतनी ऊंची समझ, सच्चा गुरु, और क्या चाहिए। इंद्रियां इतनी सलामत है, ये बुद्धि सलामत है, हर बात समझ रही है, ये मन सलामत है, उसके बाद भी अगर, तो ये है माया की पट्टी, खुजली की बीमारी। भगवान ने ये दरवाजा बोला है खुला पड़ा है, अब तू जान तेरे को। पर खुजली की बीमारी आती है तो फिर 83 दरवाजे तो खटकाते खटकाते जाते हैं, ये भी बंद, ये भी बंद। जहाँ खुला होता है वहाँ खुजली की बीमारी में खटकाना बंद। खटकाएं तो मालूम पड़े ना कि इधर दरवाजा ही नहीं है, रास्ता है। पर फिर वो खुजली की बीमारी में आगे निकल जाते हैं, फिर चक्कर। किसी को बात करना है? आगे पढ़े। हाँ जो नानी माता बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना भाई, गुरु हमको बार बार इसके लिए समझाते हैं, तो उठत बैठत सुमरन करो, तो अंत काल को भाई वही याद आएगा। हाँ और हम फिर संसार को याद करते हैं, बेटे को याद करते हैं, बेटी को। तो इसके लिए गुरु बार बार समझा रहा है, तो आप सुमरन करते रहो। हाँ उठत बैठत सुमरन करेंगे तो हमारा ध्यान हाँ गुरु में ही जाएगा। हाँ, उसी को याद करना हाँ, भैया, ही वो बस। उसको भी याद करें तो अंत समय भी हमारा वही सुमरन चालू रहेगा। जैसे बोलते हैं भाई, अंदर भले आंख बंद करो तो अंदर से वो सांसें चलती रहती है ना, है। हाँ तो उसके लिए भाई ध्यान ज्यादा अभी हम रोज सुन रहे हैं, तो सतगुरु के वचन, तो वो हम अपने मन को समझाते रहे, तो मन ने तो अपनी नहीं चला, गुरु का जो वचन है वो उठाते जा, हाँ। तो हमारा उद्धार हो गया है और होते रहेगा। चलो बहुत अच्छी हाँ बात है, अच्छा निश्चय है। हाँ हाँ, आगे बढ़ो। हरिओम। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा है बहुत। बस हमारा गुरु को ही विश्वास है, और गुरु बस मिला इतना सच्चा गुरु, बस उठत बैठत बोलते रहे, हाँ तू मेरा मैं तेरी। हाँ, बहुत अच्छा है। चलो बहुत अच्छा लगता है नानी, आप निश्चय बताते हो। नीचे बस हमारे को गुरु ने ही कृपा की है ना, हाँ हाँ इतना मनुष्य जन्म मिला है, तो फिर बोले बार बार नहीं आएगा। हाँ हाँ तो तू अपना बुद्धि भी दिया है, कान दिया है भाई। अभी जैसे आपने बोला सब दरवाजे बंद रहते, तो हमारे भी ये कान है, आंख है, मुख है, बुद्धि है, तो हम उसको भाई बुद्धि को खुला रखें। हाँ हाँ, गुरु के वचन में खुला रखें, हाँ, और सब बातें जो संसार की है उसको बंद कर दे। सही बात है। तो हमारे को रास्ता मिल गया है ना, गुरु हाँ ने मिल रास्ता गया। दे दिया है ना। हाँ हाँ बस ये बुद्धि को ख्याल रखे और मन को समझाते रहे, तो मन तो गुरु जे वचन के खण हाँ, उठा खणी उठा। वठ, हाँ और गांठ बांध ले। हाँ जैसे बोलते हैं ना, गांठ ढीली होती है तो खुल जाती है, अगर हम पुख्ता बांधेंगे तो वो नहीं खुलेगी ना। नहीं खुलेगी। गांठ नहीं खुलती है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये भी चवंदा आहिनि अहिड़ी ॾाढी चीपी वई आहे, गंढ खुले ही कान थी। हाँ हाँ, सही बात है, गांठ तो को। ये गुरु के वचन हमने बांध ले, और हाँ गांठ बांध ले। चलो ठीक है, अभी हाँ, 24वां। हरिओम। तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर संसार के साथ संबंध रखने से पीछे लौटकर आना पड़ता है, और शरीर संसार के साथ संबंध न रखने से पीछे लौटकर नहीं आना पड़ता। 23वां श्लोक पूरा हुआ। अभी 24वां। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्मा के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। व्याख्या।
पहले साधन अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाली एक स्टेशन की तरह है, जहाँ भोगों की वासनाएं मनुष्य उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहाँ नहीं उतरते। हमारा कोई प्रयोजन न हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? फिर आगे है, जिस मार्ग में धूम का अधिपति देवता, रात्रि का अधिपति देवता, कृष्ण पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले दक्षिणायन का अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्ग से गया हुआ योगी सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौट आता है, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त होता है। अभी भगवान ने उत्तरायण और दक्षिणायन जो बताए, एक है ब्रह्मांड का उत्तरायण और दक्षिणायन, और एक है जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब हमारे मन की, बुद्धि की, इंद्रियों की जो स्थिति है, स्थिति के पीछे भाव ऊपर की ओर है, भगवान के भाव में है, तो उत्तरायण, और नीचे की ओर है मना निगेटिव राग द्वेष, तो ये है दक्षिणायन। उसी बात को भगवान अभी दूसरे भाव में समझा रहे हैं। है वही बात, अलग अलग स्थितियों की बात फिर समझा रहे हैं, पर समझ की स्थिति में बात वही है। जिस मार्ग में अभी रास्ता है चलने का, तो एक रास्ते में चल रही है, लाइट जल रही है, और एक रास्ते में अंधेरा है, तो कौन सी रास्ते से जाओगे? जहाँ लाइट है, उधर धक्के खाने तो नहीं जाएंगे ना, तो लाइट वाला रास्ता। तो भगवान ने बोला जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप लाइट है, कौन सी लाइट? ज्ञान की। तो जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि, अग्नि जैसे अग्नि में कुछ भी डालो भस्म हो जाता है, तो अग्नि प्रकाश स्वरूप माना ज्ञान स्वरूप, लाइट में जो भी भाव आए परमात्मा के भाव में भस्म हो जाए कि है ही वो। तो राग भी किस से करूं, द्वेष भी किस से करूं, कौन अपना कौन पराया। तो जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, अभी उसी बात को भगवान ने देवता के रूप में समझाया, उत्तरायण और दक्षिणायन के रूप में समझाया, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के भाव में समझाया। ये सब जो स्थितियां ब्रह्मांड में हैं, शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, उत्तरायण है, चंद्रायण है, ये सब स्थितियां अंदर की स्थितियों को भी समझो। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, अब उसको देवी देवताओं के रूप में भी समझो, देवता दिन का अधिपति देवता, दिन माना उजाला, उजाला माना ज्ञान, तो दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, दिन है, शुक्ल पक्ष है माना उजियाली, ऐसे एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में अमावस से लेके 15 दिन तक रोज चंद्रमा बढ़ती कला, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि फुल मून, फिर घटती कला, तो इसको शुक्ल पक्ष, जब बढ़ती कला
माना शुक्ल, और जब घटती कला माना कृष्ण पक्ष। तो हमारे मन की भी स्थिति है, कभी देखो तो आकाश में बढ़ते जाएगा, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कभी देखो तो मेरे जैसा कोई अभागा, कोई है ही नहीं। कभी मेरे जैसा भाग वाला, वही स्थितियां। तो ये कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, चंद्रायण। फिर उसको देवता का भाव दिया गया है कि समझो शक्ति, पावर। जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, दिन का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष, उस मार्ग से शरीर छोड़ते हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर उस रास्ते से गए हैं, तो वो रास्ते में पहले क्या आएगा? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस रास्ते से जाएंगे तो पहले होता है ब्रह्मलोक। तो ब्रह्मलोक में जाएंगे तो स्वाभाविक है वहां कौन बैठा होगा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी माना ब्रह्म, शक्ति, पावर, माना उससे मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना? तो ये भी फिर वही है। फिर ये सब बातें दोनों भाव से समझो, उत्तरायण, दक्षिणायन। ब्रह्मांड का अभी भीष्म पितामह भी वेंटिलेटर में थे ना, अर्जुन ने क्या दिया था? हाँ, ये जो आपने चंद्रायण बताया, ये दक्षिणायण ही है? चंद्रायण इज इक्वल टू दक्षिणायन। उधर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। चंद्रायण माना दक्षिणायन और कृष्ण पक्ष, ये शुक्ल पक्ष माना उत्तरायण, माना बढ़ती कला। शुक्ल पक्ष माना जो चंद्रमा की रोज एक एक कला बढ़ती है और उसमें एक एक कला घटती है। क्लियर हुआ जी। तो ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में ऐसे समझो, उत्तरायण और दक्षिणायन में ऐसे समझो। और ये भगवान ने बोला बाहर की स्थितियों में, ब्रह्मांड में ये सब बातें हैं, पर ये सब बातें फिर अपने अंदर के भाव में समझो। ये भी मन की स्थितियां। तो भले बाहर की स्थिति में दक्षिणायन है, पर मन की स्थिति में अगर उत्तरायण है, तो वो भी दक्षिणायन वाली बात भी किसी रूप में आएगी, पर पहले उत्तरायण वाली आएगी। क्लियर हुआ सचदेवा? सचदेवा जी क्लियर हुआ बेटा? और किसी को बात करना है? क्लियर हुआ? शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन। फिर ये सब उत्तरायण मतलब ऊपर, मतलब ऊपर की तरफ, और ऊपर, दक्षिणायन मतलब नीचे। नीचे की तरफ। हाँ, तो ये प्रकृति का है ना उत्तरायण। 6 महीने। हाँ, सूर्यायण होता है, फिर 6 महीने। अभी दक्षिणायन का चल रहा है। तो दक्षिणायन फिर उस रूप में क्लियर हुआ था कि एक है स्त्रीत्व का भाव, एक है पुरुषत्व का। तो प्रकृति 6 महीने स्त्रीत्व के भाव में रहती है और 6 महीने पुरुष के। तो अभी ये जो स्त्रीत्व का भाव चल रहा है, तो जैसे ही जुलाई आएगा तो क्या करते हैं? बारिश होएगी, बीज डालेंगे। तो ये बीज किस में डलता है? प्रकृति में ना। धरती पर। प्रकृति है ना, प्रकृति में बीज डलेगा, फिर ये बीज को संभालेगी। फिर पुरुष का दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर के बाद ये पुरुष के दिन चलेंगे। तो तीज त्योहार भी हमारे जो बड़े महर्षियों ने बनाए हैं उस हिसाब से बनाए हैं कि इन जो ये जो अभी जो उत्तरायण के हैं, तो ये त्योहार आते हैं ना, तीज है, दिवाली, ये सब। तो ये उत्तरायण के त्योहार हैं। और उधर फसल काटने के दीदी 6 महीना कृष्ण पक्ष है और 6 महीना
नहीं, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन। अच्छा, 6 महीना आप वाला बता रहे नहीं, थे। 6 महीना उत्तरायण और दक्षिणायन के, और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 15-15 दिन। 15 दिन में। हाँ, अच्छा, तो अभी उत्तरायण और दक्षिणायन की बात, पर कभी कोई शरीर छोड़ता है तो बोलते हैं ना, ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन, ये शुक्ल पक्ष है, ये कृष्ण पक्ष तो है। ऐसे बताते थे ना भाई, वाणी में तो ऐसे आ रहा था भगवान के कि उत्तरायण माना आत्मा में, आत्मा, दक्षिणायन देह में, उत्तरायण माना ऊपर की ओर, तो ऊपर माना माना आत्मा, आत्मा में। माना हाँ, पॉजिटिव, पॉजिटिव। सकारात्मक, हाँ, भगवान का भाव। और और दक्षिणायन बोला था देह में है, हाँ, देह में। देह में शरीर छोड़ेगा। हाँ, देह में माना आसक्ति से रहित और आसक्ति के सहित। तो 6 महीना उत्तरायण वाला कौन सा होता है दीदी? उत्तरायण वाला ये जून से लेके, कौन से महीने होते हैं? उत्तरायण वाले महीने, दक्षिणायन है 21 जून से, हाँ, 21 जून से लेके 21 दिसंबर तक। अच्छा, जून ये, से लेके। हाँ, ये दक्षिणायन, और अच्छा, दिसंबर से लेके फिर वहां तक 6 महीना उत्तरायण। अच्छा, फिर हर उत्तरायण और हर महीने में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो ये समझो अलग अलग भाव में। बाकी 15-15 दिन वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। हाँ, अच्छा, 15 दिन घटते क्रम में चंद्रमा, और 15 दिन बढ़ते क्रम में। हाँ दीदी, हाँ, दक्षिणायन दक्षिणायन का क्या बोला आपने? दक्षिणायन का क्या बेटा? मतलब कितना तारीख से कितना था? 21 जून से? हाँ, दिसंबर 21 जून से लेके 22 दिसंबर तक। दिसंबर। अच्छा, हाँ, ये हाँ, ओके, दक्षिणायन। हाँ, और 21 हाँ, या 22 दिसंबर से लेके फिर 21 जून के पहले 20 तक समझो, फिर ये अच्छा, अच्छा, उत्तरायण, हाँ, 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 फिर ये उत्तरायण। हाँ, समझ। ठीक है। फसल काटने के जो दिन होते हैं वो ठंड में ही होते वो, हैं ना, हाँ, 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 दिसंबर के बाद में तो फसल बोलते हैं ना, नई फसल आई है, नया ऐसा जो भी एक फसल कटने के, और वो बीज हाँ, डालने के दिन होते हैं। जून के हम्म, बाद जुलाई अगस्त में बारिश होती है, हाँ, तो बीज डलता है, माना फिर स्त्रीत्व का भाव। तो जैसे हाँ, स्त्रीत्व का भाव है, वैसे देखो हाँ, तीज त्योहार भी उन्हीं दिनों में आते हैं, हाँ, स्त्रीत्व के, जिसमें स्त्रियां सजती हैं, संवरती हैं, सस्ती है, है ना, बिल्कुल, वो हाँ, भाव। तो ऐसे सब हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे गए हैं, उन्होंने जो ये व्यवस्था बनाई है, ये बहुत सोच समझ के बनाई है ना, समझ के बनाई है ना। समझ के बनी। ठीक है, अभी ये क्लियर हुआ 24वां। तो ये है, जिस मार्ग में प्रकाश स्वरूप अग्नि का अधिपति देवता, प्रकाश माना ज्ञान, ज्ञान का अधिपति देवता, ज्ञान माना शुक्ल पक्ष, उत्तरायण का अधिपति देवता, शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता, और 6 महीनों वाले उत्तरायण का अधिपति देवता है। उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म के साथ ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मलोक, फिर लोक में जाएगा तो ब्रह्म के साथ, माना एक बार वो वहां गया, जैसे भीष्म पितामह इंतजार, ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि उस समय स्वर्ग के द्वार बंद रहते हैं, क्योंकि दक्षिणायन में उन्होंने, उनको तीर लगे थे, तो बोले स्वर्ग के द्वार बंद हैं, तो अभी मैं बाहर जाके वहां बैठ के इंतजार करूं, क्योंकि भीष्म पितामह के कर्म तो ऐसे थे नहीं कि नरक में जाएं, तो जब तक वो कपाट खुले स्वर्ग के, तब तक वहां बैठ के मैं इंतजार करूं, उससे अच्छा मैं इधर कांटों की छैया में भी हूं, कोई बात नहीं, पर कम से कम मैं रोज तो साकार कृष्ण का दर्शन तो करूंगा। तो उनका छैया पर सोना भी इतना बड़ा उनका इंटेंशन था कि मैं रोज भगवान का दर्शन तो करूंगा, रोज वो भगवान का।
उनको क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था ना। हाँ हाँ, इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर उसकी प्रकृति में देखो भलाई भलाई, फिर उसमें सबने उनका ज्ञान लिया। इनके पास कौन से ज्ञान की कमी थी? राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, स्त्री को कैसा होना चाहिए, सब उनको सब समझ थी, सब प्रकार का ज्ञान था। हाँ, तो भगवान कृष्ण ने सबको बोला ये समय बड़ा कीमती है, इसका सदुपयोग करो। तो रोज भीष्म पितामह के पास भगवान के इशारे से अर्जुन, उनके पांचों भाई पांडव सब जाते थे ना शिक्षा लेने के लिए। द्रौपदी को भी भगवान ने इशारा किया था, जा। तब द्रौपदी के अंदर में द्वेष था उसके प्रति कि जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था उस समय आपका ये ज्ञान कहाँ गया था। तो द्वेष पहले निकलता है ना, बाद में द्रौपदी ने भी भगवान भीष्म पितामह से ज्ञान लिया, पर चूंकि द्वेष पड़ा था तो वो पहले निकला। तब भगवान ने क्या बोला, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, तो जैसा अन्न वैसा मन। तभी तो भगवान बोलते हैं ना कि सोच समझ के कहीं जाओ तो खाओ पियो, स्थिति को देख के गुरुवान है, प्रकृति कैसी, अभी सबको सब समझ में आता है। चलो बाहर की समझ नहीं पड़ भी रही है, पर अपनी तो समझ में आ रही है ना बात। तो अभी अपनी बात को आगे बढ़ाओ कि जो भी सामने है अंदर की स्थिति में बोलो भगवान तेरा प्रसाद, भगवान तेरा प्रसाद। तो प्रसाद करके खाएंगे तो वो प्रसाद करके ही लगेगा। किसको बात करना है? क्लियर हुआ ना ये? अब आगे बढ़ रहे हैं कि 6 महीनों वाले उत्तरायण अधिपति देवता हैं, उस मार्ग से शरीर छोड़कर गए हुए ब्रह्मवेता पुरुष पहले ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर पीछे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। पहले उस घर में जाएंगे, ब्रह्मलोक में पहुंचेंगे, फिर ब्रह्मलोक में ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। व्याख्या, पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, पहले साधना जो कर रहे हैं तो साधना में जिनको ये वास है उनका साधना का कि ब्रह्मलोक में ही जाएंगे, ऐसा भाव करके जो साधना कर रहे हैं, तो भगवान उनकी बात कर रहे हैं कि साधना कर रहे हैं साध्य को पाने के लिए, पर साधना में ऐसा भाव आ रहा है। कौन सा भाव? कि पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है कि ऐसा ही हो, मैं ब्रह्मलोक को प्राप्त होऊं। अभी सिर्फ कर्म करेंगे और फल की इच्छा नहीं रखेंगे तो भी मिलेगा, और कर्म करके फल की इच्छा करेंगे तो भगवान ने बोला फिर भी वो फल मिलेगा, पर चूंकि तूने उसका वास भाव रखा था तो तेरा वो वास भाव पहले उसमें जाएगा फिर इसमें आएगा, पर तू कर्म करके छोड़ देगा तो फिर मैं करूंगा, फिर मैं करूंगा। पहले साधनावस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना अथवा अपने मत का आग्रह रहा है, वे क्रम मुक्ति से, क्योंकि अपने मत का आग्रह रहा है तो उसका मत पहले, तो भगवान ने बोला क्रम मुक्ति से पहले ब्रह्मलोक में जाते हैं और फिर महाप्रलय आने पर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। पहले जाते हैं उस लोक में, फिर कुछ उनका जो भी साधना वाले भाव में जो भी उनका भाव था उसको भाव को भोग के महाप्रलय आने पर फिर बाद में वो भी ब्रह्म को ही मिल जाते हैं। क्लियर हुआ सुजाता? हाँ
हाँ हाँ, मतलब दीदी पहले पहले साधना अवस्था में जिनके भीतर ब्रह्मलोक की वासना वासना अथवा रहती है। हाँ, हाँ मानव मतलब साधना कर रहे हैं पर फल का भी भाव है। अच्छा तो हाँ पहले वो भगवान बोलेगा ठीक है तेरा भाव था तो तू फल खा ले, फिर हाँ मेरे पास आना। और हाँ अगर फल का भाव नहीं है तो भगवान के पास गया तो भगवान भूखा थोड़ी बिठाएगा। हाँ क्लियर हुआ? बिल्कुल हाँ हाँ पहले उसका भूखा फल थोड़ा का बैठे भाव है तो भगवान बोलेगा फल खा के फिर आ मेरे पास। हम्म और जिसका फल का भाव नहीं है वो गया हाँ भगवान के पास, तो अभी भगवान के अच्छा पास हाँ जाएगा तो भगवान उसको भूखा बिठाएगा? नहीं उसने तो एक फल की, भगवान तो 4 फल देगा। 4 फल देगा बिल्कुल तो ये हाँ दोनों बातें इस रूप में समझो। इस रूप में हाँ ठीक है? आणि आगे क्या अपने मत का आग्रह रहा है ये हाँ, कैसा अपने मत का आग्रह रहा है कि जैसे अभी साधना कर रहा है तो साधना हाँ के रूप में मेरे को ऐसा मिले, ये मत हाँ को उसने आगे रखा, आग्रह में रखा। आग्रह अच्छा तो हाँ ओके मिलेगा हाँ उसको जरूर। पहले हाँ भगवान बोलेगा फल खा के फिर मेरे पास आ, और वो हम्म भगवान के पास जाएगा तो भगवान हम्म उसको एक के 4 फल देंगे। हम्म क्लियर हुआ? बिल्कुल हाँ तो फिर वो तो फिर वो क्रम बिल्कुल हाँ मतलब वो क्रम मुक्ति से वो ये हो क्रम, जाएगा हाँ, मतलब हाँ वो क्रम समझ फिर गया किसने बनाया? उसने बनाया। उसने खुद बनाया हाँ हाँ, वो क्रम उसने खुद बनाया। हम्म दीदी, हाँ भगवान के ऊपर छोड़ेगा फल तो तभी उसको अत्यंत फल देगा ना भगवान। हाँ हाँ, अब छोड़ेगा ही पहुंचेगा नहीं। वहीं पर, फिर बात है पहुंचने की, पहुंचेगा वहीं पर। पर फिर वो उसने क्रम के कारण अपनी अवधि को थोड़ा बढ़ा लिया। बढ़ा लिया वही फिर बात आ गई जो भोग और संग्रह की है। यहाँ पर भी वही बात निस्वार्थ भाव फिर। से, हाँ, निस्वार्थ भाव से हमको साधना करनी है। हाँ हाँ राइट ठीक है। अभी क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाली एक स्टेशन की तरह है। ब्रह्मलोक में जाना है तो ये जो साधना अवस्था में मत का आग्रह किया, तो भगवान ने उस बात को समझाया कि वो उसके सामने एक स्टेशन है, थोड़ा वहां विश्राम कर ले, फल खा ले, आराम कर ले, फिर चढ़ना ट्रेन में, फिर आना। और ये सीधा पहले पहुंच जाता है। ठीक है? क्रम मुक्ति में ब्रह्मलोक मार्ग में आने वाले एक स्टेशन की तरह है जहां भोगों की वासना वाले मनुष्य उतरते हैं। जहां भोग की वासना, क्रम, फल का उतरते हैं, परंतु जिनमें भोगों की वासना नहीं है वे वहां नहीं उतरते। वो ट्रेन में बैठे रहते हैं, वो अपनी स्टेशन पर ही उतरेंगे। हमारा कोई प्रयोजन न हो तो, हमको कोई भोग भोगने का प्रयोजन नहीं हो तो मार्ग में स्टेशन आए या जंगल आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको तो पहुंचना वहीं तक है। तो मार्ग में जंगल आए या स्टेशन आए तो न वो जंगल की सुंदरता में अटकता है, न भोगने के लिए स्टेशन को, यहाँ खा पी के थोड़ा आराम कर लूं फिर जाऊंगा। पर जाएगा वो भी, पहुंचेगा, पर फिर वही बात है कि उसने अपना समय की अवधि को फिर बढ़ा लिया। अभी भोग और संग्रह की बात भगवान आगे की स्थिति में वही बात समझा रहे हैं। क्लियर हुआ? क्लियर है दीदी क्लियर है अच्छा ना? हाँ, तो फिर ये सब स्थितियां हैं। दक्षिणायन, उत्तरायण, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, भोग की आसक्ति, ये अलग अलग भाव से भगवान उसी बात को समझा रहे हैं। अब कल 25वां, 24 तक क्लियर हुआ? संजय चांदनानी बात करो बेटा। सार्थक जायसवाल कुछ बोलना है? निर्मला पंजाबी, जो नाम दिख रहे हैं उनको तो बोल रहे हैं। रेखा, हरिओम दीदी। हाँ हरिओम बेटा बोल। वर्षा बत्रा हाँ, बोलो।
हाँ, ये भी अच्छा लगा। आप बोले जैसे हम अपना सामान कहीं छोड़ आते तो वहां पे जाना पड़ता है हाँ लेने को। लेने तो को मन की स्थिति भी वैसे, हमारा जो अंतिम समय का रहेगा तो हमारा मन वहीं पे ही जाएगा, तो वहीं फिर पे वहां पे जाना ही पड़ेगा। जाना ही होगा। जहाँ हम्म। सामान छूटा है वहीं तो जाएंगे ना लेने के लिए, क्योंकि आ हाँ सकती है, सामान की जरूरत है। हाँ हाँ। सही बात। हाँ निर्मला पंजाबी आप बोलो। हरिओम। ये अच्छा समझा, शुक्ल पक्ष और दक्षिणारायण उत्तरायण, ये हाँ डे में दे में। शुक्ल पक्ष। हाँ हाँ सच्ची, ये बराबर समझ में आया। आया ना, उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या है। उत्तरायण क्या है, दक्षिणारायण क्या है। हाँ ये सब शुक्ल ब्रह्मांड की पक्ष। स्थिति इस पिंड में भी है। हमारे 6 फुट शरीर में, 5 फुट 6 फुट जो भी है, जो ज्वाला में है वही ज्योति में है। ज्योति में है। ये ज्योति है, वो ज्वाला है। फिर समझो। और किसको बोलना है? 25वां श्लोक कल पढ़ेंगे। और किसको बोलना है? चांदनानी आप बोलो। बात करो, बात जिन्होंने नहीं किया वो बात करो। अब हमको ही देखना पड़ेगा, क्योंकि भारी करके कोई नहीं उठाओ ज्ञान प्यारों। ऐसे तो सब रूप से समझाने का पूरा ही भाव है। संजय चांदरानी बोलो। आपका म्यूट है बेटा, चालू करो। हाँ अभी चालू करो, अभी बोलो। बोलो, आपका म्यूट है, ऑन तो करो। और किसी को बोलना है? भगवान ये बोल रहे हैं आपका कि आवाज क्यों सकामी नहीं आ रहा पुरुष है? को। मेरा आवाज आ रहा है इनका आपको? हाँ जी आ रहा है। भगवान ये बोल रहे हैं कि सकामी पुरुष को तो जाने के बाद में स्वर्ग में भोग करके आना पड़ता है, हाँ लेकिन ये निस्वार्थ भाव से मेरी साधना करता है उसको फिर संसार में नहीं आना पड़ता, वो मुझको ही प्राप्त हो जाता है। हाँ मुझको ही प्राप्त। हाँ ठीक है, अभी बोलो संजय चांद्रानी। आपका आवाज नहीं आ रहा है बेटा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप कुछ बोल रहे हो दिख रहा है, पर आवाज नहीं आ रहा है। आपका वो डला हुआ है माइक उसमें, मोबाइल में अच्छे से माइक। चलो नहीं आ रहा है आपका आवाज, कुछ मिस्टेक है। और किसको बोलना है? सार्थक जायसवाल आपका हो गया। और किसको बोलना है प्यारों? रेखा नागदेव कुछ बोलना है? रानी भाटीजा, सुजाता बेटा आपका माइक ऑन है, बोलो। ये दीदी बहुत अच्छा लगा कौन सा? कि ये परिवर्तनशील शरीर हाँ और संसार, हाँ ये दोनों साथ, इसके साथ हम संबंध रखेंगे। हाँ रखेंगे तो। हाँ तो फिर से वापस आना है। हाँ संबंध फिर कौन सा? अटैचमेंट हाँ, वाला, दुखी अटैचमेंट सुखी वाला। वाला। हाँ फिर वो ये भी संबंध। शब्द की तो, हाँ बोलो बोलो। हाँ वो संबंध रखने का, भाई वस्तु छूट गई है तो लेके आऊं, हाँ ये भी संबंध है ना। हाँ अब वही, छूट गया ये तो। परिवर्तनशील शरीर, और हम्म सच में एक परिवर्तन होने वाला है ना शरीर ये, हाँ हाँ। नहीं का? मतलब कितना। आगे भी था, अभी है और आगे भी रहेगा। हाँ हाँ सही बात। हम्म, हम्म, छूट गया है तो उसको लेने के लिए हाँ वहीं जाएंगे। लेने। या आसक्ति छोड़ देंगे। आ सकती, हाँ वही लेने के लिए नहीं जाएंगे, पर आसक्ति अटकी हुई है। अटकी हुई है। तो फिर वो जन्म मरण है। हम्म, और ठीक है, बहुत ही अच्छा भाई। ठीक है ना। अब ऐसे ही उठते जाओ रोज, बस भगवान उठते जाओ, साथ देगा। देगा, सच में हम्म, देगा साथ। भाव हम हाँ रखेंगे ना। आप हाँ जो बोलते हैं ना, वो वाकई बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान साथ देता है, ऐसा देता बोलो। है। हाँ भगवान साथ सच। देता है। वही हाँ। साथ देगा, देता है। देख, हाँ वो बोलता है मेरी बात कर, मैं बैठा हूँ। हाँ पर हम बिल्कुल। करने से भी तो डरते हैं।
डरते हैं भगवान वही। हमारे साथ ही तो है, हमेशा हमारे साथ रहता है भगवान तो। हाँ हाँ, वो तो है ही है लेकिन ना। हम बोलना भी जरूरी है, दीदी हाँ, वैसे बोलना बोलती है जरूरी ना। है, हाँ बोलो जरूर। हाँ। हम्म। मुख से बोलो जरूर। हाँ। बोलो जरूर, तो उसमें अपने विकारों का भी पता पड़ता है, सूक्ष्म में कुछ दबा हुआ है वो भी निकल जाता है। हाँ। फिर नया जो पड़ेगा ना, फिर भगवान अच्छे से डालते हैं। हम्म। अशोक जैन, आप कुछ बोलेंगे दीदी? बहुत दिन से आपने कुछ बताया नहीं है अनुभव। चलो, और किसको कुछ बोलना है? बोलना है किसी को भजन? टाइम तो हो रहा है, भजन का भाव है तो बैठ सकते हैं 5 मिनट। सुजाता, आप भजन वजन की तैयारी नहीं करते हो बेटा? करेंगे दीदी, करना, करेंगे। करो ना, कभी भी किसी के लिए हाँ, आए तो कभी। बोलना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। सबको थोड़ा रहना मन में चाहिए लिया। भजन का भाव। हाँ हाँ, हम्म, मन में लिया तो हो जाएगा मतलब। हाँ हाँ, सबको। हाँ, ध्रुव माता बोलो, क्या बोल रहे हो भजन? इसको हरदम आनंद ही आनंद है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। झूठी दुनिया से लेके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। झूठी दुनिया से लेके किनारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसकी रजा में रजामंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न जिसको बाए, बुरी रंगत की संगत में न आए। निंदा चुगली न जिसको बाए, बुरी रंगत की संगत में न आए। प्रेम नगरी से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख जो निहारे, बन के सेवक भला सबका चाहे। दीन दुखियों के दुख जो निहारे, निहारे नहीं, निवारे। निवारे निवारे। हाँ। दीन दुखियों के दुख जो निवारे, बन के सेवक भला सबका चाहे। स्वाद ही जिसको पसंद है, स्वाध्याय, उसको हर स्वाध्याय, स्वाद स्वाध्याय। स्वाद ही स्वाद नहीं, स्वाध्याय। स्वाद है जिसको पसंद है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। हाँ, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली न उसको भाए। ये उसके हाँ, समझने की बात है, निंदा चुगली नहीं भाती उसको। ये आपको बता रही हूँ मैं, हाँ भगवान अमर संदेश है। हाँ, बोलो। मैं हूँ, मैंने अपने आप को तुम सब में समा लिया है। हाँ मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। हाँ, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। पूर्ण ज्ञान धन को मैंने तुम सबको वारिस बना दिया है। हाँ सूक्ष्म में भी अगर तुम आत्मा से नीचे आते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। हाँ सभी अवतारों का मैं एक रूप हूँ। हाँ, दृश्य और अदृश्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अदृश्य में मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ हाँ, भगवान ने हमको अपना वारिस बना लिया है। ज्ञान का वारिस। ज्ञान का वारिस बना। भगवान ने बोला, अगर तू वारिस बन के भी उसमें नहीं रहेगा तो मेरे को बहुत दुख होता है। दृश्य में और अदृश्य में मैं तेरे साथ हूँ। बहुत ये अच्छा। अच्छा हाँ भगवान का है। हाँ, भगवान ने ये भेजा है
संदेश सबके लिए। चलो, इसका नाम है अमर संदेश। हाँ, अमर संदेश, बहुत अच्छा भाव है। गुरु का ये उनको लेटर है, संदेश है, जो भी बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम। कल कॉपी पेन लेके बैठना तो कुछ लिखवाएंगे, मन की स्थितियां। हाँ, मन की स्थितियों को कुछ लिख लेना, कल कॉपी पेन लेके बैठना। कि शुक्ल पक्ष में मन की स्थिति और कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में मन बुद्धि की स्थिति और दक्षिणायन में कैसी। तो कई स्थितियों के बारे में बताएंगे, तो उसको समझ के हम अपने आप को समझेंगे। ठीक है? हाँ, हरिओम 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 सब। हाँ, हरिओम बेटा, हरिओम। चलो ठीक है, हरिओम। सब कल का कॉपी पेन लेके रखना। ठीक है, हरिओम। हरिओम।